हेलो एवरीवन। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस कुछ करेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस और उनके हाफ लाइफ पीरियड्स, ये सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज रेट कांस्टेंट, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। तो आज हम लोग उसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, एक दो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और ये इसका क्वेश्चन और जो क्वेश्चंस होगा एडवांस लेवल क्वेश्चंस, वो सब जब एक बार सब खत्म हो जाएगा पूरा लेक्चर पूरा, उसके बाद हम लोग पूरा उसका एडवांस क्वेश्चन करेंगे। तो पहले आज पूरा बेसिक क्वेश्चंस होगा, ऑलमोस्ट बेसिक क्वेश्चन होगा, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होगा। तो आई होप आप लोग रिवाइज करके आए हो। अगर आप रिवाइज करके नहीं आए हो तो जहाँ पे आप लोगों ने नोट्स बनाया है उसको अपने साइड में रख लो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये सब जो बोला था मैं आप लोगों को, वो ये रिवाइज कर लो। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन दिया था, बोला था कि टी हाफ पीरियड के बारे में, और उस टाइम पे एक ट्रिक बोला था आपको, शायद 2 लेक्चर से पहले। तो आई होप यू विल सी द क्वेश्चन हियर। ओके, तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द क्वेश्चन? द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंज्यूम 90% of the reactant. Okay, the question is very simple. क्या given है? हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ टी हाफ, इट्स गिवन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है। व्हाट इज गिवन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ कितना गिवन है? 60 मिनट्स गिवन है। ऑलराइट, और क्या पूछा है वो? व्हाट विल टेक टू कंज्यूम 90% of the reactant. So it's very simple. तो कितना पूछा है? 90%, T 90%। अगर आप लोगों को याद होगा, मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, T हाफ बाई T 90% और T X% इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा? 0.3 डिवाइडेड बाई log 100 बाई 100 माइनस एक्स, और यहाँ पे ये 90 होगा। 100 डिवाइड बाई 100 बाई 90, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टी हाफ कितना गिवन है? 60 मिनट्स गिवन है, तो उसको मिनट्स में ले लेते हैं हम। 60 मिनट्स बाई टी 90% निकालना है हम लोगों को। यहाँ पे ये कितना है? 0.3 डिवाइड बाई, यहाँ पे कितना है? log 100 बाई log 10, log 100 बाई log 10। तो इसका मतलब ये क्या होगा? log 100 कितना होता है? log 100 इज 2 होगा, क्योंकि 2 log 10 है, log 10 का वैल्यू 1 है। तो ये क्या होगा? log 100 माइनस log 10, log 10 का वैल्यू 1 है, और log 100 का वैल्यू क्या होगा? 2 log 10। 2 log 10 मतलब 2, तो 2 माइनस 1, ये एंटायर वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। तो इसका मतलब ये होगा T 90% इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 0.3। ठीक है, 60 डिवाइड बाई 0.3, तो ये कितना होगा? 3/10, और 3 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पे 10 होगा। इसका मतलब 200 मिनट्स। दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, 15 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिंपली ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला है? टी हाफ बाई टी X% इक्वल टू 0.3 बाई log 100 डिवाइड बाई 100 माइनस एक्स, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ओके। सो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ये ऑलरेडी मैं बता दिया था आप लोगों को। ओके, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 के पास जाएंगे। तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, लिखा हुआ है, इन द इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2 to half of its initial amount is 60 minutes and decomposition of a first order reaction, then calculate rate constant of this reaction। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है, SO2 का, वो जो भी गिवन है, जस्ट लेट इट। गिवन है कि SO2 हाफ ऑर्डर रिएक्शन है, और इनिशियल अमाउंट टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इन 60 मिनट्स। अच्छा, टी हाफ गिवन है 60 मिनट्स। व्हाट इज गिवन? टी हाफ इक्वल टू 60 मिनट्स। और क्या पूछा है? कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। क्या फॉर्मूला है? डायरेक्ट K इक्वल टू 0.693 बाई
टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ। लेकिन यहाँ पे क्या है, दिस इज गिवन इन मिनट्स, यू हैव टू कन्वर्ट इट एज सेकेंड। अगर ऑप्शन में मिनट इनवर्स है तो डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं करना नॉर्मली क्या करोगे, सेकेंड इनवर्स में कन्वर्ट करोगे। 0.693 बाई 60 इंटू 60, यहाँ पे जहाँ जो भी होगा और यहाँ पे सेकेंड इनवर्स, ठीक है। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ k। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ k का वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। बेसिकली सिंपल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 बाई टी हाफ। बहुत इजी क्वेश्चन था, आई थिंक लेस देन 10 सेकंड ही हो जाएगा क्वेश्चन। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एज कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट टेक्स 5 मिनट्स फॉर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, जो भी क्वेश्चन पढ़ो हमेशा उसका डेटा लिखते रहो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड इट टेक्स 5 मिनट्स फॉर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.6 मोल इनवर्स टू बिकम 0.4 मोल। अच्छा, तो पहले था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.6 मोल लिटर इनवर्स, ये था, ठीक है। कितना कन्वर्ट हुआ, t इक्वल टू 5 में a हो गया 0.4 मोल लिटर इनवर्स। और क्या दिया है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू बिकम 0.3 मोल इनवर्स। अच्छा, तो पूछा है t कितना होगा जब a क्या होगा 0.3 मोल लिटर इनवर्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वो दिया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.6 मोल लिटर इनवर्स, t इक्वल टू 5 में a का वैल्यू इतना घटा हुआ है, तो t कितना में a का कॉन्सेंट्रेशन 0.3 मोल लिटर इनवर्स होगा। जब भी ये क्वेश्चन आप ट्राई कर रहे हो, जब मैं क्वेश्चन यहाँ पे शो होता है तो आप लोग उसको पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है। जब खुद से एक बार क्वेश्चन को ट्राई करोगे तब क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कौन से पॉइंट पे आपको डाउट आ रहा है। अगर ऐसे डायरेक्टली आप देखोगे और मैं उसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो नॉर्मल जो हार्ड क्वेश्चन है वो भी कभी कभी इजी लगेगा, और जो इजी मतलब क्वेश्चन का लेवल पता नहीं चलेगा जब तक आप खुद से क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करते हो, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो ये क्वेश्चन तो निकालना क्या है, टाइम क्या निकालना है। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में दोनों ही केस में क्या होगा, जो रेट है वो सेम है, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, दोनों का अगर रेट सेम है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन क्या है 0.303 बाई टी, यहाँ पे T1 कर लेते हैं, T1 log a बाई a माइनस एक्स, ऐसे करते हैं हम लोग a बाई a माइनस एक्स। तो a क्या है, a इज नथिंग बट a नॉट, और a माइनस एक्स क्या है, a है, यही है ना, इक्वल टू 0.303 बाई T2, इसको T1 और इसको T2 ले रहा हूं, T1 T2, ओके, log a नॉट बाई a। ऑलराइट, इसको काम करते हैं, इसको a1 ले लेते हैं, इसको a2 ले लेते हैं, यहाँ पे a1 यहाँ पे a2 हो गया, सिंपल है। देखो 0.303 0.303 दोनों साइड से कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा, वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1 बाई T1 का वैल्यू कितना है 5 इंटू लॉग a नॉट कितना है 0.6 बाई a1 कितना है 0.4। खुद से एक बार क्वेश्चन ट्राई करो, फिर चेक करो कहाँ पे गलती हो रहा है। 1 बाई T2 यहाँ पे क्या होगा, लॉग a नॉट क्या होगा, a नॉट इज 0.6, a2 कितना पूछा है 0.3, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो और T2 का आंसर मुझे बताओ क्या हो रहा है। अगर ये सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो कैसे करोगे, देखो ये हो जाएगा log 6/4, log 6/4 क्या हो जाएगा log 3/2, तो इसका मतलब log 3 माइनस log 2, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है 6/3, मतलब ये log 2 हो गया। तो इसके बाद आई होप कि आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मिनट में आएगा, ठीक है। कर सकते हो क्वेश्चन का आंसर, इजी क्वेश्चन है, बस क्या किया मैंने, दोनों का रेट्स को इक्वलाइज कर दिया, ओके ठीक है। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नंबर
ना, अच्छा यही क्वेश्चन है, ऑलराइट। देखो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। तो क्वेश्चन है, इन अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इन व्हिच बोथ द रिएक्टेंट्स हैव सेम कंसंट्रेशन, कंसीडर 20% ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 500 सेकेंड्स, देन व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 60% कंप्लीशन। देखो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या बताया था मैं आप लोगों को, K इक्वल टू 1/T, 1/T क्या था, लॉग 1/T x बाई a होल इंटू a माइनस एक्स, यही था। K इक्वल टू 1/T x होल इंटू K इक्वल टू 1/T x डिवाइड बाई a होल इंटू a माइनस एक्स। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो कल जब हम लोगों ने किया था 2a गिव राइज टू प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है, दिस इज नथिंग बट a प्लस ए। अगर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन होता तो a प्लस बी लेते, वो वाला फॉर्मूला लेते। तो यहाँ पे a प्लस ए का मीनिंग क्या है, 2 है, 2a, मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है। तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन में ये गिवन है, तो फॉर्मूला पुट कर लेते हैं पहले। 1/500 सेकेंड्स, यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 20%। तो इसका मतलब एक काम करते हैं, एक 100 ले लेते हैं। तो यहाँ पे 100, यहाँ पे 20, यहाँ पे 100 माइनस 20, ठीक है। तो ये हो रहा है 1/500 इंटू 1/5 इंटू 80, ये क्या है, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि 60% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम। देखो सिमिलर क्वेश्चन है, दोनों को इक्वलाइज कर दो। ये क्या निकला किसके लिए, 20% के लिए। तो 60% के लिए क्या होगा, देखो यहीं पे करते हैं डायरेक्ट, इसको k के साथ इक्वलाइज करते हैं। 1/T क्या होगा, 1/T x है 60%, मतलब 60 डिवाइड बाई 100 होल इंटू 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40। इसको इसके साथ कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो क्या होगा, ये 0 उड़ा दो, ये 3, ये 2, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों 0, ये दोनों 0 हटा दो, और क्या होगा, ये 280, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो क्या होगा, देखो 1/T ऊपर में है 3 इक्वल टू 1/ ये कितना हो गया, 40 इंटू 5 200 इंटू 5 1000, ठीक है। तो T कितना आ गया, T आ गया 3000 सेकेंड, ठीक है, 3000 सेकेंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पूछा है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में पूछ रहा है कि 20% डिकम्पोज होने में 20% घटने में कितना टाइम लग रहा है, दिया है 500 सेकेंड 20% होने के लिए। तो पूछा है 60% के लिए कितना टाइम लगेगा। तो दोनों के लिए रेट ऑफ रिएक्शन सेम है, बस फॉर्मूला में डाल दो, बस हो जाएगा। दोनों को के को कंपैरिजन कर दो, आंसर मिल जाएगा, ओके, ऑलराइट। So next question given है for a first order reaction was, next question, for a first order reaction calculate the ratio between time taken to complete 3/4 of the reaction and time taken to complete half of the reaction। अच्छा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है, और क्या पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन टाइम टेकन और 3/4 एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन, ये पूछा है। देखो क्या होगा, जब मैं बोलूंगा कि 3/4 मतलब क्या है, इट इज नथिंग बट 75%, 75% ही है ना। मैं अगर T/4 बोलूंगा और बोलूंगा T 75%, तो दोनों सेम ही है। तो इन दोनों के बीच में क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा किसके किसके बीच में पूछा है, इसके बीच में क्वेश्चन पूछा है, रेशियो बिटवीन टाइम टेकन 3, मतलब इसका और इसका रेशियो पूछा है, T 75% एंड T हाफ, इन दोनों का रेशियो पूछा है,
ठीक है। तो क्या होगा देखो, फॉर्मूला मैंने क्या बोला था आप लोगों को, log 100 बाई 100 माइनस एक्स, यहाँ पे नीचे क्या होगा 0.3 होगा। देखो टी हाफ बाई टी एक्स परसेंटेज क्या हो रहा था 0.3 डिवाइड बाई log 100 बाई 100 माइनस एक्स। अब ये पलट गया तो यहाँ पे क्या होगा log 100 बाई 25 होगा, क्योंकि 100 माइनस 75 हो गया यहाँ पे, डिवाइड बाई 0.3, ठीक है ना। ये क्या हो गया log 4 हो गया, log 4 इज नथिंग बट 2 log 2 डिवाइड बाई 0.3। अगर आप लोगों को पता हो log 2 इज नथिंग बट 0.3, तो ये 0.3 क्या होगा, कैंसिल होगा, तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। तो रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो विल बी 2:1, ठीक है। रेशियो क्या आएगा, रेशियो आएगा 2:1। सिंपल क्वेश्चंस है, लेकिन जब आप लोग खुद से ट्राई करोगे तब पता चलेगा कितना सिंपल है कितना मुश्किल है। ओके चलो और एक अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन 3A गिव राइज टू प्रोडक्ट्स, इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है 3A गिव राइज टू प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्या गिवन है 3A गिव राइज टू प्रोडक्ट्स। तो हमें क्या करना है, इट इज फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स इफ द कंसंट्रेशन, अच्छा देखो अगर 3A गिव राइज टू प्रोडक्ट्स है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं रेट इक्वल टू के, क्योंकि ऑर्डर हम लोग को पता नहीं है, के A to the power n, यहाँ पे 3 मत कर देना क्योंकि वो बोला था ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आता है, ठीक है। और क्या गिवन है, रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, तो इसको मैं R1 ले लेता हूँ। तो रेट ऑफ रिएक्शन R2 क्या हो जाता है 2R1 होता है, डबल्स हो जाता है जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज 4 टाइम्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, ठीक है। कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ओके देखो, तो मतलब n निकालना है हम लोगों को। पहले क्या था R1 इक्वल टू के A to the power n, ये सिंपल है क्योंकि ऑर्डर हम लोगों को पता नहीं है। R2 क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, मतलब 2 into R1 हो गया। कब होगा, जब A का कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड करने से क्या होगा, देखो ऐसे लिख लेता हूँ, R1 डिवाइड बाई 2R1 इक्वल्स टू के और के कैंसिल होगा, A to the power n डिवाइड बाई 4 to the power n A to the power n, ये होगा, ठीक है ना। इम्प्लाइज 1/2 इक्वल टू A to the power n, A to the power n कैंसिल होगा, 1/4 to the power n कितना होगा 1/2 होल टू द पावर n, ठीक है। तो इसका मतलब सॉरी 1/2 टू द पावर, अच्छा देखो 1/4 है, मतलब यहाँ पे 1/2, यहाँ भी कितना होगा 2n होगा, 1/4 टू द पावर n इज 1/2 टू द पावर 2n, यहाँ पे 2n 2 स्क्वायर है, इसका फिर एक कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n into 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ से क्या देखो, इसका पावर कितना है 1 है, इसका पावर कितना है 2n है, तो कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा 2n इक्वल्स टू 1, इम्प्लाइज n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/2, व्हाट विल बी n विल बी 1/2, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ओके। बेसिक और इजी क्वेश्चंस है, आपको इजीली कर सकते हो। अच्छा देखो, इसके बाद आप लोगों को एक कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन आएगा, इसके बाद बहुत इजी है, खुद से एक बार ट्राई करो कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन। तो कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन देखो क्या है, पढ़ के सुना देता हूँ। तो ए में क्या है, टी हाफ 0.693 डिवाइड बाई के, बहुत सिंपल है 0.693 के, मतलब ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है, तो राइट साइड में क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ए का क्यू क्या होगा क्यू होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है टी हाफ इक्वल टू ए बाई 2k, अगर याद होगा आप लोगों को दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो बी का क्या होगा पी होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लैम्डा, अच्छा लैम्डा इक्वल टू 1/k को बोलते हैं एवरेज लाइफ, इसको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लैम्डा इक्वल टू 1/k इज नोन एज एवरेज लाइफ, इसको याद रखो आप लोग, एवरेज लाइफ।
तो इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू 1/k गिवन है। c क्या होगा, c होगा r, लेकिन c सिर्फ r नहीं लिखना है क्योंकि लैम्डा इक्वल टू 1/k एवरेज लाइफ ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है। तो इसका आंसर होगा r एंड q। ठीक है, c का क्या आंसर होगा, r एंड q। d का क्या होगा, d का होगा देखो T3/4 इक्वल टू 2 इंटू T 1/2, T3/2। अच्छा देखो, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, वहां पे T75 का वैल्यू ऐसा ही कुछ आ रहा था। T3/4 और T हाफ का जो रेशियो है वो कितना आ रहा था, 2:1 आ रहा था। तो ये कितना होगा, 75% कंप्लीशन, मतलब D का आएगा S और क्या होगा, Q होगा। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है और 75% कंप्लीशन के लिए है। ठीक है ना, ओके। तो और एक क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये है, फॉर द रिएक्शन A प्लस बी गिव राइज टू C प्लस डी। क्या क्वेश्चन गिवन है, A प्लस बी गिव राइज टू C प्लस डी। डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाई 8। अच्छा वेट, तो अगर मैं K लिखूंगा और रेट लिखूंगा, सॉरी रेट क्या होगा, K A टू द पावर x B टू द पावर y। रेट इक्वेशन मान लो यही है। ठीक है, डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स इंक्रीजेस द रिएक्शन रेट बाई 8 टाइम्स। तो इसको मैं क्या करता हूँ, R1 ले लेता हूँ, इसको काम करते हैं रेट इक्वल टू R1 ले लेते हैं। तो R2 क्या हो रहा है, 8 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। R2 क्या हो रहा है, 8 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है बाय डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है इसको 2 टाइम्स हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे 2a टू द पावर x, यहाँ पे 2b टू द पावर y। तो इसका मतलब ये क्या होगा, 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर y के a टू द पावर x b टू द पावर y, ये होगा। ठीक है, फिर क्या गिवन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड डबलिंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली b सिंपली डबल्स द रिएक्शन रिडक्शन। तो R3 बोल रहा है 2R1 होगा, R3 कितना होगा, 2R1 होगा। जब ये कैसे होगा, अच्छा यहाँ पे इक्वल टू होगा, सॉरी 8R1 इक्वल टू 2x इंटू 2y इंटू x। ठीक है, तो क्या होगा, ओनली b को अगर डबल करेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या होगा, 2 टू द पावर, इसको डबल करेंगे मतलब 2 टू द पावर y के a टू द पावर x, और यहाँ पे क्या होगा, b टू द पावर y होगा। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी क्या पूछा है, व्हाट इज द रेट लॉ। अच्छा मतलब ये रेट लॉ निकालना है, क्वेश्चन में ऑर्डर भी पूछ सकता है इसको बना के। ठीक है, देखो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, काम करते हैं। यहाँ पे ये दोनों देखो क्या करते हैं, R1/R3 करते हैं। क्या करते हैं, R1/R3। देखो डायरेक्ट वैल्यू मेरे को बोलना है, R1 डिवाइड बाई R3, मतलब K और K कैंसिल होगा, a टू द पावर x b टू द y दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। नीचे क्या रहेगा, 1/2 टू द पावर y। ठीक है, क्या रहेगा, 1/2 टू द पावर y। इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, और R1/R3 डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, R1 डिवाइड बाई 2R1, मतलब ये क्या है, इंप्लाइज 1/2 इक्वल टू 1/2 टू द पावर y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 इक्वल टू 1/2 होल टू द पावर y इंप्लाइज y इक्वल्स टू 1 हो गया, क्योंकि इसका पावर 1 है, y इक्वल्स टू 1 आ गया। अब देखो, अब एक काम करो, सिंपल करते हैं, R2 डिवाइड बाई R3 करते हैं। क्या करेंगे, R2 डिवाइड बाई R3। R2 डिवाइड बाई R3 करने से क्या होगा, ये 8R1 है, ये 2R1 है, दोनों को डिवाइड कर दो, कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 4 होगा, लेफ्ट साइड पे 4 होगा। राइट हैंड साइड पे क्या होगा, 2 टू द पावर y, 2 टू द पावर y कैंसिल होगा, ऊपर क्या रहेगा, 2 टू द पावर x, और क्या रहेगा, और ये सारे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो R2/R3 कितना है, 4 इक्वल टू 2 टू द पावर x इंप्लाइज x इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। x और y का वैल्यू मिल गया हम लोगों को, तो रेट एक्सप्रेशन यूज कर दो। क्या होगा, रेट इक्वल टू k a टू द पावर कितना होगा, 2
v टू द पावर 1 होगा। तो अगर क्वेश्चन कोई पूछे कि ऑर्डर कितना होगा 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, ओके। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी पॉइंट अगर डाउट आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलिए। तो ऐसे आगे के लेक्चर्स में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के अदर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। और ये बेसिक क्वेश्चन कुछ है, और यहाँ पे ये क्वेश्चंस कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं रेट को लेके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गया, हाफ हो गया, 8 टाइम्स हो गया, रेट बढ़ गया, इस तरह का क्वेश्चन आता है। और बाकी जो अलग अलग लेवल के क्वेश्चन हम लोग उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। जब ये क्वेश्चन आप करोगे तो आप क्या करो, क्वेश्चन को पॉज करो, जब मैं यहाँ पे डिस्प्ले होता है क्वेश्चन, खुद से एक बार ट्राई करो, फिर उसके बाद आंसर देखो कि क्वेश्चन कैसे अप्रोच हो रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट जल्दी ही इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, तब तक पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। थैंक यू।